ज्योतिष विद्या का भी ज्ञानी था। ढेबा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मित विपत्ति के ढेबा हैं, ऐसो मित मिलन को नाही। इसका अर्थ है विपत्ति के मित्र ढेबा हैं और ढेबा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। वहीं तिलका मलखान नाम के पुत्र को जन्म देती है। कहा जाता है कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध के समय वो पैर जमा कर लड़ते थे। मलखान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पांव पिछाड़ी दैन न जाने जंगा टैक लड़े मलखान। फिर देवलदे ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था आल्हा। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे पुनः गर्भवती हुई, परंतु उसी समय माधवगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। यह वो आक्रमण था जिसने महोबा का इतिहास बदल कर रख दिया। इस युद्ध में माधवगढ़ के राजा बघेल दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया था। बघेल ने उन दोनों को मारकर उनका सर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया। फिर कुछ महीनों बाद उदल का जन्म होता है। कहते हैं कि जादिन जन्म भवा उदल के धरती धसी 2.5 हाथ। इसका अर्थ है जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 हाथ धस गई थी। उदल के जन्म से देवलदे खुश नहीं थी। वो मल्हना से कहती है कि ले जाओ इस बालक को यहाँ से, जिसके जन्म लेते ही धरती 2.5 हाथ धस गई, वो कुलनाशक है। तब मल्हना कहती हैं, आज से इस बालक की माँ मैं हूँ। याद रखना देवलदे, आज जिस बालक को तुम कुलनाशक कह रही हो वही आगे चल के राज्य का नाम रोशन करेगा और अपने पिता की मृत्यु का बदला भी लेगा। धर्म की माता है मल्हने जो उदल को लियो बचाए। राजा परमाल ने इन 5 वीरों को एक साथ पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। इनके बड़े होते होते वीरता के चर्चे होने लगे थे। एक दिन जब परमाल सभी वीरों की प्रशंसा कर रहे थे तब उदल का नाम आते ही उनका मामा माहिल महाराज से कहता है कि क्षमा करें महाराज, उदल तो साधारण सिपाही है। वो कब से तलवार भांजने लगा। माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे उदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्ध जीतने से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता। उदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। राजा परमाल माहिल को चुप कराते हुए कहते हैं, माहिल अपनी सीमाएं मत भूलो। क्षमा करें महाराज, अगर उदल वीर ही होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा ना होता। जब तक दक्षराज और वत्सराज का सर मांडवगढ़ से लाकर उसका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर उदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप कबैरी जो ना मारे ओकर मांस गीद ना खाए। इसका अर्थ है जो पिता के शत्रु का वध नहीं करता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। तभी माहिल राजा परमाल से कहता है, अगर उदल सच में एक शूरवीर है तो मांडवगढ़ जाकर उनके टंगे हुए सर यहाँ लाए और उनका अंतिम संस्कार करे। उसी समय वहाँ उदल आ जाते हैं और महाराज से पूछते हैं कि महाराज किसके सर और कहाँ टंगे हैं। परमाल इस बात को काटने का प्रयत्न करते हैं, परंतु माहिल उदल से कहते हैं कि उदल के किसी पूर्वज का सर मांडवगढ़ में टंगा हुआ है। फिर माहिल कहते हैं कि पूरा सत्य उदल को अपनी माँ से पता चलेगा। उदल एक क्षण व्यर्थ किए बिना ही अपनी माँ के पास जाते हैं और बहुत पूछने के बाद देवलदे उन्हें बताती हैं कि टंगी खुपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवे आला कहवे उदल कहवे मलके लड़ाइते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल ज्यूता काल। अरे बेटा अभी उम्र है बारी भोरी, खेलो खाओ दूध और भात, चढ़त जवानी तब बाहन पर तब जाके बघेल को मार। ऐसा गर्जा है दिवला का जैसे बिजली कौंदा खाए, भुजा उठाकर अब उदल ने माता से कहा सुनाए, मत घबरावे तू ओ माता, मांडव राज को मैं देखूं जाए, वंश सहित बघेल को मारूं नाम मेरा उदल कहलाए। मार के मांडव नरगा कर दूं पक्का ताल देव बनवाए, खाल खींच कर भूस भरवा दूं ऊपर दाएं देव चलवाए, आग लगा दूं मैं मांडव को सबका देव तेल कड़वाए, बाप के बदले शीश मांडव का महोबे में देव लटकाए। उदल को सत्य पता चल जाता है कि उनके पिता और चाचा का सर मांडवगढ़ में टंगा है। देवलदे को लगा अब यह मल्हना के अलावा किसी के काबू में नहीं आ सकता, लेकिन मल्हना समझ गई थी कि उदल अब नहीं मानेगा। मल्हना ने उदल को देखा और कहा, मेरे बेटे ने पहली बार युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की है देवलदे, मैं उसे नहीं रोकूंगी। अपने प्राण का मोह तो कायर और मूर्ख करते हैं,
वो अपनी माँ देवलदे और अपनी धर्म माँ मल्हना का आशीर्वाद लेकर परमाल के पास जाते हैं। महाराज उनसे कहते हैं कि मांडवगढ़ को भेदना आसान नहीं है, और अभी तुम्हारी आयु ही क्या है। ऊदल परमाल से कहते हैं कि क्षत्रिय की आयु अधिक होनी भी नहीं चाहिए। ऊदल कहते हैं कि 12 बरस लोग कुकुर जीवे, 16 लोग जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। ये सुनकर परमाल उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि यदि युद्ध में पराक्रम के साथ बुद्धि का उपयोग करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। उसी दिन परमाल आल्हा को महोबा का सेनापति घोषित कर देते हैं और फिर उन 5 वीरों को 5 घोड़े देते हैं। इसके साथ ही महोबा की सेना मांडवगढ़ की ओर चल पड़ती है। सेना का नेतृत्व ब्रह्म कुमार कर रहे थे और वो अपनी सेना के साथ मांडवगढ़ के पास बबूल के जंगल में पड़ाव डालते हैं। वहीं बाकी चारों वीर योगी के भेष में मांडवगढ़ के किले में जाते हैं और वहां उनका काफी सत्कार भी होता है और वो चारों रानी से दुर्ग की परिक्रमा करने का आग्रह करते हैं। तो रानी राजकुमारी को आदेश देती है योगियों को संपूर्ण दुर्ग दिखाया जाए। इसी बीच राजकुमारी से इन चारों को पता चलता है कि वहाँ एक सुरंग है जो सीधे उसी बबूल के जंगल में जाकर निकलती है जहाँ महोबा के सैनिक थे। अगली सुबह होते ही महोबा की सेना मांडवगढ़ पर आक्रमण कर देती है। यह देखते ही बघेल राजा युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों को दे देते हैं। आल्हा इस युद्ध को पंचव्यूह की रचना के साथ लड़ने का निर्णय लेते हैं और युद्ध आरंभ होता है। बघेल का पुत्र कलिंगर आल्हा की आंखों में धूल झोंककर सीधे ऊदल पर वार करता है, परंतु उसी समय ऊदल का घोड़ा अपनी चाल बदल देता है और ऊदल के प्राण बचा लेता है और कलिंगर का भाला धरती में धंस जाता है। गजभर धरती चीरत फारत भाला धरती गया समाये, धन्य धन्य है घोड़ा बैदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इसके बाद ऊदल कलिंगर पर यह कहते हुए टूट पड़ता है कि पहली बाड़ी में बोलत नहीं, दूजी में करते नहीं रार, और तीजी बाड़ी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस दे तलवार। ऊदल के पहले वार में ही कलिंगर घायल हो जाता है और युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग जाता है। यह देखकर उसकी सेना का मनोबल टूटने लगता है, परंतु उसी क्षण सूरज आल्हा को ललकारता है कि सेना का रक्त बहाना व्यर्थ है, हम दोनों द्वंद्व युद्ध करते हैं और उसी से विजय पराजय का निर्णय हो जाएगा। आल्हा कहते हैं कि अगर मैं तुमसे लड़ा तो दुनिया मुझ पर हंसेगी कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। इसके बाद ऊदल और सूरज में द्वंद्व युद्ध आरंभ होता है। वो ऐसा युद्ध था कि रक्त से भूमि लाल हो गई थी। भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुछ के बाल, कटकट मुंड गिरे खेतन में, उठ उठ रुंड करे तकरार। अगले दिन युद्ध में आल्हा ऊदल से कलिंगर की ओर अग्रसर होने के लिए कहते हैं। युद्ध चलता रहता है। कलिंगर ऊदल पर वार करते करते थक जाता है और मौका देखते ही ऊदल अपनी तलवार से कलिंगर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। युद्ध का निर्णय उसी क्षण हो जाता है, परंतु सूरज ढलने के कारण दोनों सेनाएं अपने शिविर में चली जाती हैं और अगले दिन की सुबह राजा जंबे सुरंग से भागने का प्रयत्न करता है, लेकिन ऊदल सुरंग खुलने के मार्ग पर जंबे की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जंबे को बिना कोई मौका दिए वे उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। युद्ध समाप्त हो जाता है और चारों ओर महोबा की सेना की जयध्वनि बजने लगती है। पांचों वीर वापस आकर सबका आशीर्वाद लेते हैं। आल्हा सम्मान सहित अपने पिता और चाचा का अंतिम संस्कार करते हैं और ऊदल की प्रतिज्ञा पूरी होती है। हर तरफ आल्हा और ऊदल की जय जयकार